अगर आपके सामने भगवान श्री कृष्ण या राम जी आ जाए, आप क्या बोलोगे? क्या बोले, उनके उनको धन्यवाद करेंगे और क्या करेंगे। ओके, ज्यादा टफ क्या है, फैमिली मैनेज करना या जो है वो टीचर मैनेज करना? अपने को स्वयं को मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबको मैनेज करना, स्वयं अपने को को मैनेज मैनेज करना। और दोनों में करना, फैमिली को करना, टीचर को मैनेज, दोनों में कौन है? नहीं, मैनेज करना? पहले तो फैमिली को करना पहले पड़ेगा। फैमिली को करना पड़ेगा। ओके, टफ क्या है बेटा, दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या है? परिवार चलाना बड़ा परिवार कठिन काम है। ये कारण नाना जंजाला। हाँ, परिवार चलाना बड़ा कठिन। ओके ओके, अगर आप बिहार के जो धनी लोग हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हो तो क्या मैसेज दोगे? कहेंगे अपने धन को जन कल्याण में लगाओ। जय हो। सबसे बेस्ट किताब कौन सी जो पढ़ती हो आप, जो कोई मेरे पास किताब रही है? मेरे जीवन में तो रामायण और गीता इसके सिवा और और रामायण से याद आ गया, रावण आपके सामने आए तो क्या करोगे? वो धन्यवाद कहेंगे कि रावण को तुमने- धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद को करेंगे उनको, क्योंकि तुम्हारे चलते परमात्मा हमारे- भगवान राम जी आए हैं। हाँ, राम जी आ गए तुम्हारे चलते। ग्रेट। सबरी को धन्यवाद करेंगे। बेस्ट भजन सुना दीजिए हमारा, थोड़े 2 लाइन। बेस्ट भजन कौन सा? अगर राम तेरा सहारा न हो तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न हो। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा गाते भी हैं महाराज जी आप तो। हरे कृष्णा डिवोटीज, तो आप सबका हार्दिक स्वागत है फिर से हमारे साधुवाद पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं और हमारे इस्कॉन गुरुग्राम के ऊपर उनका बहुत ही बड़ा आभार है और बहुत ही बड़े हार्ट वाले हैं, बड़े विजनरी लीडर हैं। आपने गेस कर ही लिया हो गया। यस, तो हमारे बीच में है आज आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। तो महाराज जी आपका स्वागत है हमारे इस्कॉन गुरुग्राम पॉडकास्ट में। और आपकी बदौलत आज जो है वो इस्कॉन गुरुग्राम इतना प्रचार कर रहा है। आपने ये पूरा बिल्डिंग भगवान को समर्पित किया, कृष्ण को समर्पित किया, भक्तों में समर्पित किया। तो महाराज कैसे लग रहा है आपको देने के बाद में? अभी कैसा लग रहा है? अभी देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। कुछ सुख ऐसा होता है, जैसे आध्यात्मिक सुख है, उसको अनुभव तो किया जा सकता है, बोला नहीं, बताया नहीं जा सकते। यस। तो जब यह आश्रम की, जैसे आपने चर्चा की, यह आश्रम जब हमने स्थापित की, हमारी कल्पना नहीं थी इतनी बड़ी बात होगी। ओके। लेकिन देखिए, कोई भी काम जब परमात्मा को समर्पित करके किया जाता है तो बाउंडलेस हो जाता है वो। यस, कोई सीमा नहीं होती। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। जिस समय हम लोगों ने इसको शुरू किया था, उस समय लगता था कि 10-5 लोग हम लोग बैठ के गप करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन अकस्मात इस्कॉन ने एक ऐसा चमत्कार पैदा कर दिया, जैसे होता है ना, शरीर तो सबको है लेकिन प्राण वायु का संचार यस। जब इसमें हो गया तो हमने बड़ा, मुझे अतिशय प्रसन्नता हुई कि आज जब मैं देखता हूं उसका ग्लो, प्रकाश फैल रहा है। और इसीलिए कभी मैंने आपको कहा था कि मैं चाहता हूं इस्कॉन तो पूरे देश वर्ल्ड में है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ में पढ़कर यह कहना चाहता हूं, इस आश्रम को मैं चाहता हूं कि वह विश्व का सेंटर जय 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 सेंटर बन जाए और यहाँ से प्रकाश निकले। और आपके तरह व्यक्ति, जो व्यक्ति इतना डेडिकेटेड हो, उसका संरक्षण अगर संस्था को प्राप्त है तो निश्चित रूप से इसका विकास और होगा और यहाँ से प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। हमारा प्रकाश की बात किया तो हम देखते हैं कि आपकी जो पहला जीवन है, अर्ली लाइफ अगर देखा जाए, उसमें आप जो है वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड रहे हैं। फिर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे कार्य किए। तो आपको मतलब कुछ जर्नी शेयर करना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ गए, सोशल सर्विस में कैसे आ गई? एक तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक होता ही है,
बाई नेचर। हाँ गांव में देखिएगा किसान लोग खेती करते हैं, हाँ उससे पूछिएगा जी का बहुत वानी तू हाँ का छिटता नहीं इसमें, हाँ तो वो कहेगा कि हम का करें। हाँ। देखिए जे कुछ बात से भगवान के बा, यस। हाँ भगवान की कृपा हुई। हाँ। और कितना बड़ा त्याग होता है उस किसान का, एक दाना घर में खाने के लिए नहीं रहता है और खेत में बीज छींट देता है, लाखों संख्या में बीज उपज जाता है। कितना बड़ा आध्यात्मिक चीज है। हम लोगों ने अपने को उसी बीज की तरह माना। बचपन में ऐसी बात रही कि बचपन से होता है मॉर्निंग सोच द डे, या ठीक है कि घर पर हाथी घोड़ा जमींदारी सब कुछ थी। हाँ। भगवान बुद्ध के पास भी वो सब हाँ। साम्राज्य था, उन्होंने लात मार दी। मुझे याद है कि भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि मैं आपके शरण में अध्यात्म में आना चाहता हूँ, सब कुछ को लात मार के मैं आ गया हूँ। हाँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, हाँ। तुम एक बार फिर घर जाओ और ठीक से लात मार के आना, तुम्हारी लात लगी नहीं है अभी ठीक से। ये बड़ा मजेदार। हाँ, उसकी लात लगी नहीं। हम लोगों के जीवन में भी यही हुआ है कि एक आध्यात्मिक घटना घटित हो गई हो। वो घटना कुछ है हमारे, कुछ सुना देखिए, कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे पिताजी अच्छा। आध्यात्मिक रामायण गीता पढ़ते थे, रामायण बहुत पढ़ते थे। तो अकस्मात एक दिन उन्होंने मुझे बताया और कहा कि तू आओ बैठ के पढ़ो, रामायण पढ़ो। क्योंकि हम लोग वैष्णव लोग हैं, प्राचीन का शुरू से दादा परदादा हमारे घर में किसी प्रकार लहसुन प्याज खान पान वो होता ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनली हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं, राजस्थान से बिहार गए। तो हमारे पिताजी ने मुझे कहा कि देखो पढ़ो। हमने कहा कि इससे पढ़ने से क्या होगा? कहा कि तुमको पता नहीं चलेगा ये क्या होगा, लेकिन अकस्मात कोई घटना घट जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कुछ छोटी सी घटना स्पार्क कर जाती है। तो वह रामायण और गीता हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो गया होगा। मैंने सबसे जो से ईशावास्योपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गिरधा का शुद्ध, तो उसमें हो गया होगा फिर आ गया। लेकिन मेरी पढ़ाई में रुचि थी। अच्छा। मैंने मैट्रिक पास किया, आईए किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया और मैं पढ़ता गया। और उसके बाद जब जीवन में सर्विस की बात आई, कॉलेज में मैं पहुंच के मैं सर्विस में पहुंच गया, लेक्चरर बना, 7 साल पढ़ाया। पढ़ाने के बाद लगा कि यह गलत जगह पर मैं आ गया। अच्छा। और तब मैंने कॉलेज की नौकरी छोड़ी और उसके बाद वहाँ आध्यात्म। ऐसा क्या लगा मारा कोई बहुत गलत हो रहा है? क्या लगा? इसे हमने समझा कि जीवन का अर्थ यह नहीं है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मैं अपने जीवन में कुछ बनना चाहता था। और आज भी मैं अपने बच्चों को यही कहता हूं कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो हमको पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए अकस्मात झटका लगा और मैं कॉलेज की नौकरी मैंने छोड़ दी, पूरा घर समाज छोड़ा और 7 साल तक मैं संतों के शरण में चला गया। स्वामी सत्यनारायण जी महाराज जो जन्मांध थे, उनकी सेवा में, बिरला जन कल्याण की तरफ से हम लोगों को कहीं कहीं भेजा जाता था। संतों की सेवा में रुचि लग गई। हिमालय में रहा। अच्छा। और हरिद्वार रहा, ऋषिकेश रहा, फिर सारे देश में घूमता रहा। तो एक रुचि हो गई उसमें कि गलत दिशा में मैं गृहस्थी में जा रहा हूं, लेकिन दुनिया में था तो दुनिया का यह भी चला। लेकिन रुचि आज भी आध्यात्म के सिवा मुझे तो अब लगता है कि यू कैनॉट गेट the highest success in your life without spiritual inspiration. Very nice. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब तक आध्यात्म का फूल नहीं खिलता है, तब तक उसके जीवन में कोई चमत्कार पैदा नहीं होता। ये बहुत अच्छा बताया। हाँ, एक चीज आप देखिएगा, जैसे मैंने प्रभुपाद जी महाराज हुए,
हाँ स्वामी राम तीर्थ हुए। हाँ राम तीर्थ जी रावलपिंडी कॉलेज में प्रोफेसर थे हाँ और गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उन्होंने एक झटका में सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया। तो आज आवश्यकता है वैसे ही झटका में जीने वाले लोगों को, जो इस समाज में जो जड़ता आ रही है इसको थोड़ा जगा जाना सके। चाहिए। तो मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूँ। तो महाराज आपने बहुत अच्छा बताया ये, और कि आपने कैसे लाइफ आपका चेंज हुआ और कैसे स्पिरिचुअल स्पार्क था आपके अंदर, कैसे गीता भागवत आपने बचपन से अपने पिताजी पर हाँ ये वो बात तो है। संस्कार आपके अंदर में रहे हैं। तो अभी महाराज हमने ये सुना कि आप देखो वहाँ बहुत अच्छे एजुकेशन भी रहे हैं, 40 स्कूल खोले हैं, कॉलेज हैं आपका, और सबसे बड़ा ये है लगता है कि आपका जो अच्छा जन्म एक हुआ, बात सीतामढ़ी से हुआ। एक बात देख, सीतामढ़ी से इसलिए हुआ कि मेरा जन्म स्थान वहाँ है और माता सीता की जन्मभूमि से हुए हूँ। जन्मभूमि है। उसी के बगल में हमारा घर भी है और उसी जगह मैंने 40 एकड़ जमीन लिया है, हाँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्थाएं और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ काम किया जाए, और हो रहा है। आज बीएड कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, विद्यापीठ है, +2 तक के कई स्कूल है, एक ही कैंपस में सब है। आपने कहा कि कैसे हो गया, हाँ। एक बात बताइए, हाँ इतना बड़ा इस्कॉन 190 देश में चल रहा है यस आपका, हाँ कोई दिखता है कोई चलाने वाला? कहीं कोई व्यक्ति है, कोई मालिक, कोई 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 मुखिया जी? हाँ मुखिया तो मौके तो एक ही है। नहीं, एक ही मुखिया है। मैं भी वही मानता हूँ कि वही एक मुखिया है समझ। जो चलवा रहा है दुनिया को। चलाने वाले को खोजिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो व्यक्तिगत बात हो जाएगी। जिस प्रकार इस्कॉन इतना विश्व में पूरा नाम कर रहा है, हाँ ये कहीं से कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है इसका। उसी प्रकार मैंने भी जो संस्थाएं बनाई, आपका 190 देश में है, हमारा 40 इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स में है। लेकिन मैंने जो भी बनाया सब परमात्मा को समर्पित करके किया। ये वो तेन त्याग तेन भुंजित, त्याग भाव से मैं चलाया जा रहा हूँ। इसी इस्कॉन में हाँ जब इसकी जमीन मैंने खरीदी, बड़ा मकान बनाया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस्कॉन कभी आ जाएगा। फिर संजोग से आपसे दोस्ती हुई और मैंने अपना चाबी दे दिया कि चलाओ। तो इस तरह की और भी संस्थाएं मेरी बन रही है और चल रही है। वेरी गुड। बड़ा सीतामढ़ी में बहुत बड़ा आश्रम है मेरा, वहाँ भी हाँ वहाँ भी हम लोग चला रहे हैं। वहाँ भी करेंगे। तो एक आध्यात्मिक वातावरण की आवश्यकता होती है। कोई भी कर्म करिए, लेकिन परमात्मा को समर्पित करके करिएगा, उसकी सफलता निश्चित होगी। जहां अहंकार आ जाएगा मन में, वहां कोई संस्था काम नहीं कर सकती। ये बात इसी हाँ, और इसलिए तो आप बताइए, इनको हमारे कैसे मेंटेन करते हैं कि देखिए अहंकार ना आए एक और सब सिस्टम कुछ होता है। सक्सेसफुल भी है, हाँ। सब कुछ है आपके पास में, ये बात लेकिन तो अहंकार नहीं आए, इसके लिए क्या दर्शकों को बताना? देखिए ये बात जरूर ये है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए हाँ। अभी। एक चीज देखिएगा, हम आप ही के बारे में बताते हैं, आप कैसे इस कौन को मेंटेन कर रहे हैं, हाँ कैसे होता है ये? एक सिस्टम होता है, सिस्टम नियम बना दीजिए। इसी इस्कॉन में कोई व्यक्ति, अगर मुझे किसी मालिक को खोज के लाइए, हाँ। कौन है मालिक किसका, आपको पता नहीं चलेगा। यस हमने भी वही सिस्टम प्रजातांत्रिक विधि से बनाई। सारे स्कूल कॉलेज जितने चल रहे हैं उसको प्रिंसिपल बनाया, हम अपने सिद्धांत को उनको बता दिया कि आप इस सिद्धांत के आधार पर आप अपना स्कूल को चलाइए, और वे लोग चला रहे हैं। सिस्टम से डीएवी स्कूल चलता है, और स्वामी जी का जो स्कूल है इतना बड़ा, दयानंद सरस्वती का, तो कोई व्यक्ति नहीं करता है। व्यक्ति रहेगा तो उसमें विकार आ जाएगा, अहंकार आ जाए। आप सिस्टम को दे दीजिए, सिस्टम को दे दीजिए तो चलता रहेगा, और तब निरंतर चलता रहेगा, वर्षों तक चलता रहेगा। इसे कोई व्यक्ति चलाएगा तो विकार आ सकता है। समझ गया। तो भगवान की कृपा से ही बस सिस्टम बस जो है वो चल रहा है करने के लिए। बस परमात्मा को महाराज समर्पित एक कर आपने दीजिए। बीच में बात बताया बीच में कि आपको लगा नहीं कि वो एजुकेशन में कुछ था आपके लिए, और आपने मतलब मिस किया उसको, कि ऐसा आज की एजुकेशन में क्या मिस है जो आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, और स्पिरिचुअलिटी उसको कैसे फुलफिल कर सकता है? देखिए, पहली बात तो एक देख लीजिए, आजकल जो शिक्षा हो गई है वो रटंत विद्या हो गई है। कि किताब पढ़ो,
न्यूटन का गति पढ़ो, आर्किमिडीज पढ़ो, अब पढ़ के सिद्धांत करके वो जीवन और में आज के कुछ बच्चे भी जा रहे हैं, हाँ, नर्सों में बस जा रहे गलत हैं, दिशा में जा गलत रहे दिशा हैं। में जा रहे हैं। जब तक उन बच्चों के पास मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, हाँ। मैं विदेश, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तमाम देशों में मैं गया, फ्रांस तक, वहां मैंने सेमिनार को कंडक्ट किया। सब जगह मैं जाकर मैंने देखा है कि आजकल की शिक्षा जीवन से हट गई है। हाँ। तो मैंने सोचा कि शिक्षा को जीवन से कैसे जोड़ा जाए। तो इसी दृष्टि से मेरा विराग होता चला गया, क्योंकि केवल रट के विद्या प्राप्त करना। देखिए, हम लोगों के आज आपसे कोई पूछे ये आप क्या पढ़ते हैं, तो कहिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आजकल विषय पढ़ाया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ विद्या पढ़ाई जाए। विद्या पढ़ाई जाए। जो विद्या जेहि जानत तेहि देत जनाई, जानत तिनहि तिनहि, वैसी विद्या पढ़ो जिसको जान लेने पर सब कुछ की जानकारी हो जाए। और भगवान कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी। विद्या जो है व्यक्ति को विनम्र को बनाती है, आगे को करती है। तो दोनों भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट चौथा अध्याय में लिखा कि कोई भी व्यक्ति, आज विनय देखिएगा, विनय खत्म हो गया समाज से। विनय खत्म हो गया। तो इतना आदमी आज उदंडता हो गई है, इतना गुस्सा, इतना एंगर, इतना इरिटेशन बच्चों को, लड़कों को जूझ हो गया। अर्जुन ने भगवान से पूछा, जब प्रभु हम कैसे विद्यार्थी बने? यस। तो भगवान ने कहा, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। हाँ, परिप्रश्नेन सेवया। तुम पत्ते के तरह विनीत होकर गिर जाओ। गिर जाओ। जब तक अहंकार गिरेगा नहीं, तब तक विद्या घटित। लेकिन आज का यूथ इसको कमी मानता है, नहीं मानता है। वो बोलता है कि अगर झुकेगा तो तुमको लोग और झुकाएगा। ठीक है, तो कमी झुकाएगा दूसरे। हम ये केवल यह कहते हैं गुरु की कमी है। गुरु की कमी। गुरु ऐसे मिल नहीं रहे हैं जो उसको बतावे कि झुकना क्यों चाहिए। झुकना का मतलब दास्ता नहीं है। झुकना का मतलब है ज्ञान की प्रगाढ़ता को पकड़ने। तो उस पकड़ने की क्रिया के लिए लोग को झुकना पड़ता है। आप अंदाज करिए, कहते हैं कि दास्ता हो जाएगी। कोई चीज अगर आपको लेनी होगी तो ऐसे करना होगा, तब कोई व्यक्ति ऊपर से रखेगा। ये अच्छा होता है, ऐसा रखेगा। तो हम कहते हैं कि पहले पात्र बनो। पात्रता अगर तुम्हारे पास आ जाएगी, स्वतः तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। एक बड़ा अच्छा हमारा एनालॉजी है, किसी ने बोला बोतल और ढक्कन। तो ढक्कन ने बोला बोतल को कि तुम सबको पानी पिलाते हो, हमको नहीं पिलाते हो। तो बोतल बोलती कि तुम मेरे सर पे बैठेगा तो तुमको कैसे नहीं पिला सकते। तो आप नीचे आएंगे तब तुमको ढक्कन में पानी। बहुत अच्छा बताया महाराज। तो महाराज ये है कि जैसे एजुकेशन के साथ साथ में, मतलब हाउ यू कैन मेक एजुकेशन मोर कैरेक्टर ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड। एजुकेशन ऐसा क्या डाला जाए जिससे बच्चों का चरित्र भी निर्माण हो, उसके वैल्यू। पहली बात तो यह है कि आपको चरित्र को समझना पड़ेगा कि चरित्र है क्या। चरित्र का मतलब आजकल लोग समझता है कि गलत ये सब नहीं करना। वह चरित्र नहीं है। कैरेक्टर की परिभाषा दी गई है मनोविज्ञान में। कैरेक्टर इज ए सम टोटल ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पीपल। चरित्र जो है सभी प्रकार के गुणों का सम्मिश्रण है। वह विनीत हो, ज्ञानी हो, और जो व्यक्ति अपने निष्ठा के साथ अपने चरित्र का, जैसे मनु महाराज ने कहा, मनुस्मृति में कहते हैं, स्वयं स्वयं चरितम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा, कि एतद देश प्रसूत अस्या वाला जो मंत्र है कि स्वयं स्वयं चरितम, हम अपने चरित्र में जीने का प्रयास करें। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि स्वयं में जीने की कोशिश करो। हम दूसरे को नकल करके जीना चाहते हैं, हम उसके तरह जिए, हम उसके तरह, उससे कुछ नहीं होगा। अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें, तभी हम। अभी देखिए ना, जैसे महाभारत की घटना है कि यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि अब धर्म क्या है।
तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम। किसी भी आदमी को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। महाजनयेन गता संपन्नः। हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर जा रहे हैं महाजन जो किए हैं वो करना है, वो करना वही चाहिए। करना चाहिए। तो जिस दिन हमारे जीवन में पूर्वजों का आशीर्वाद फलित होना शुरू हो जाएगा, हमारे बच्चे अपने चरित्र में जीने लगेंगे। अभी हम नकल कर रहे हैं दूसरे को, वेस्टर्न कल्चर का वेस्टर्न कर रहे हैं। वहाँ स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि इन योर कंट्री बार्बर्स एंड टेलर मेक द पर्सनालिटी, बट इन माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स द पर्सनालिटी। तो ये चरित्र वह चीज है जो आदमी का आचरण, आचरण मतलब क्या हुआ, जहां हमारा चरण पड़े उसको आचरण कहते हैं। तो कहां पड़े, तो आदमी अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर जब चलने लगता है तब उसको करता है। तभी हो जाता है, उसके जीवन में घटित होता है प्रकाश। तुम्हारा ऐसा कौन सा जो आध्यात्मिक किताब है जो आपके जीवन में बहुत क्रांति लेके आया, जिसको डीपली आप इन्फ्लुएंस किया आपको? मैंने तो सभी वेदों को पढ़ा है। हाँ, पुराण को भी मैं अधिकांश मैंने पढ़ा। हाँ, लेकिन गीता और रामायण ये ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। हमको किया। भागवत मैंने पढ़ा, सभी को पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद लगा कि एक एक चीज सब जगह अमृत है, सभी जगह अमृत के कटोरी रखे हुए हैं। लेकिन जितना हमारी पात्रता होगी उतना ही संग्रह करेंगे। पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन गीता और रामायण पर, गीता की भी व्याख्या मैंने लिखी, रामायण की भी व्याख्या मैंने लिखी और काफी लोकप्रिय भी हो रही है। जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। तो मैंने इससे प्रभावित, आज मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, सभी नई पीढ़ी के बच्चों को, कि अगर तुम जीवन में क्लाइमेक्स टच करना चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो, 3 पुस्तकों के आधार पर ही अपने को ढालना पड़ेगा। तो हमारा अगला प्रश्न ये है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा हमारा, कि ये जो हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए हमारा, हमारे रूट्स होना चाहिए, हमारे स्क्रिप्चर होना चाहिए, गीता होना चाहिए, भागवत होना चाहिए, रामायण होना चाहिए, तभी हमारा खाए कैरेक्टर बन सकता है और वैल्यू आ सकती है। बहुत अच्छा महाराज। मैंने आपको ऐसा क्या मोटिवेट करता है कि आप इतना, अभी 88 के हो गए हैं, लगता है आपको 88 के महाराज नहीं लगते हैं, अभी डायनामिक लगते हैं, और सालों साल आप टायरलेसली सेवा करते हो बिना थके हुए। ऐसा क्या मोटिवेट करता है? फुर्सत नहीं है थकने का फुर्सत ही नहीं। अभी हमारे गांव में लोग कहते हैं जब मरने का भी फुर्सत नहीं, तो मैं कहता हूँ थकने का फुर्सत नहीं। इस तरह के 2-4 कौन और पड़ा, हमको भी बनाना चाहिए। आप लोगों अभी और बनाना है, अभी बना लिया। और एक बात, भगवान से हम लोगों ने एग्रीमेंट किया, समझिए, कुर्वन्य कर्माणि जीजी विशेष सतम समा। 100 वर्षों तक जीते हुए, कर्म करते हुए मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। अब बाकी प्रभु के हाथ में। बिहार के लिए क्या विजन है महाराज आपका 2030 की? 30 उसके बाद हम तो जीवन की बात करते हैं। 2030 में क्या कुछ उपलब्धि होगी, ठीक है। अभी तो बड़ी राजनीतिक उथल पुथल है, हम लोग तो राजनीति से प्रभावित। लेकिन सीतामढ़ी का आपका पूरा विजन है कि बड़ा बनाना, बनाना बड़े, नहीं बन जाएगा पूरा देश, विश्व गुरु बन के रहेगा यह देश। आज न कल विश्व गुरु, एक ओवरनाइट देखिएगा, किसी दिन पूरा विश्व गुरु विश्व गुरु बनेगा। आज भी है। और आप देखते हैं, अगर आध्यात्मिक नहीं होता तो अमेरिका में घर घर में गीता और रामायण कैसे पढ़ी जाती। एक इस्कॉन का व्यक्ति खड़ा हो जाता है किसी चौराहे पर, 1000 लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। खड़े होते क्यों? मैंने अभी देखा हमारे मंगोलिया से वीडियो आया मेरे पास में कि मंगोलिया के लोग हरे कृष्णा अभी साउथ कोरिया के साथ किया है। रशिया का मैंने कल मॉर्निंग में भक्तों से मिला। इस सब तो आपके परिवार के लोग हैं, पूरे विश्व ही परिवार है, विश्व गुरु है हमारा। तो महाराज, अगर एक मैसेज अपने हमारे ऑडियंस को देना चाहते हो, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, लीडर हैं, तो आप क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं सबको? एक मैसेज तो मैं है कि जो भी काम कर रहे हैं वो निष्ठा पूर्वक करिए, और आपके जीवन का कोई न कोई वो एक उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत अच्छा हमको आज ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, और बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा।
तो हम आचार्य महाराज जी का हम धन्यवाद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे जय हरे कृष्ण।